हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और जैसा कई दिन से भाई आपकी वीडियो नहीं आई थी, ठीक है। तो अब आपकी जीके की, मैथ की और जो आपकी करंट है भाई, इनकी वीडियो आपको हर दिन मिलेगी, ठीक है। और स्पेशल आपका भाई यूपीएसआई होगा, आपका दिल्ली पुलिस होगा, एसएससी जीडी होगा और आपका होमगार्ड होगा। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ भाई, आप इन सब के नोट्स बनाते चलना। जब भी आपको पेपर होगा, इन वीडियो से अलग आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। और स्पेशल यू आपका सोल पेपर है। और सोल पेपर है कब का भाई? यू 29 नवंबर 2021 का, यूपीएसआई का। तो जिनका भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम है या आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन याद करना। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा आपका? आ। उपसर्ग होता है पहला अक्षर और प्रत्यय होता है बाद का अक्षर। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब आएगा आपका उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 3, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ आपका? 2018 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्मरण का क्या आएगा आपका? स्मरण, डी। इसके बाद तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो तत्पुरुष में क्या आएगा आपका? इसका जो सही जवाब आएगा भाई, इसका सही जवाब आएगा आपका बी, तद प्लस के पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, मिलन प्लस के सार, तो इसमें प्रत्यय कौन सा आएगा आपका? डी, डी आएगा, सार। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी यात्रा आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। देखो, यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार वाक्य है? तो यू आपका आएगा भाई इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की राज्य भाषा कौन सी आएगी? तो याद रखिए भाई बांग्ला। पश्चिम बंगाल की भी कौन सी है भाई? बांग्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब देखो, गुजराती, बोडो, मिजो, मलयालम। मिजो कोई भाषा नहीं है, ऑप्शन आपकी सी, यह आपके एक स्थानीय बोली है। क्वेश्चन नंबर 10, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? देखो, वह खा रहा था, तो इसमें कौन सा आएगा आपका? इसमें आएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। समझ में आई बात भाई। इसके बाद एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, यू आप जो टोटल अनुच्छेद आएगा भाई इसको पढ़ लियो, ठीक है। इससे आपका 11वां नंबर आएगा। देखो कितनी जल्दी करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को कि किसकी खोज के लिए विलर एफ लिब्बी को 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अब 1960 में नोबेल है भाई। देखो यहाँ पर आपका रेडियो कार्बन, तो इसका आंसर आएगा रेडियो कार्बन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है भाई इसमें 12। 12 क्या कहता है? उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इसको पढ़ लिए, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर बता रहा केवल आपको। इसका आएगा आपका बी, ठीक है। और जो 13 है, 13 का आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। तो चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। जिसका कुछ अक्षरों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा आएगा? अक्षर भंगुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका सही जवाब आएगा आपका अस्थायी नियुक्ति, कि भाई टेम्परेरी काम करना है, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो आएगा आपका अस्थायी नियुक्ति। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो, नासमझ, सुस्त, निठुल्ला और ठलुआ। तो देखो ध्यान दो भाई एक बार, भाई सुस्त, निठल्ला, ठलुआ ये आपके एक शारीरिक, लेकिन नासमझ एक है मानसिक स्थिति, तो इसका आएगा आपका ए। समझ में आई बात भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 18,
अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? देखो 4 4 एक है संख्या, तो यहाँ पर है संख्यावाचक। अब देखो विशेषण है, विशेषण में कितने वर्ण हैं आपके? 4। तो विशेषण कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18। एक नाम इसमें का सलावर्ण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, सलोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो अनूठा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आएगा आपका डी, कुमारी। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी आपका, अरबी एक आपका यूँ आएगा भाई फारसी का है? देखो अरबी और फारसी का कौन सा हो सकता है भाई? तो इसमें आएगा आपका गैर। क्या आएगा? गैर आएगा। अब जो चीन बोलता है ना आपका कि अरबी यू चीन या फारसी यू चीन, ऐसे नहीं बोलता है, जो बोलता है जैसे अरबी ओबलिक फारसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका आएगा भाई अनौपचारिक। अनौपचारिक शुद्ध कौन सा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर बी आएगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें आएगा आपका रीतिवाचक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई जो हमारा है वो आपका है 23। 23 का कहता क्या है? कौन सी रचना पुरस्कार से ही शामिल है? तो देखो ढाई घर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही, पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 24। 24 क्या कहता है भाई? शंकराचार्य की स्वाद के प्रवर्तक आचार्य माने गए, माने जाते हैं, तो अद्वैतवाद। समझ में आई बात भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 25। परहित सारिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 26। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो। अब स्थानीय है, ना काल है, ना परिमाण है, तो यहाँ पर एक आपका क्या रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका 27। इनमें से कौन सा शब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? देखो जो अब्द है इसका अर्थ नहीं है साल, आकाश, बादल, बिल्कुल सही। इसका अर्थ जो है भाई आपका वाटिका नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। देखो सहानुभूति तो सहा प्लस के अनुभूति, तो इसका आएगा आपका सी। गारो किस राज्य में बोली जाती है? और देखो गारो, खासी, जयंती और मिकिर जनजाति भी है, पहाड़ी भी है, तो ये आपकी है मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 30। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसका जो सही जवाब आएगा, देखो चरण कमल के समान है, उसके रूप के समान है, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों के लिए मिठाई लाए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए, क्या बताया यहाँ पर? के लिए, तो यहाँ पर आएगा संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए भाई आपके? यहाँ पर यहाँ आपके हो गए 31 हो गए ना, तो हम चलते हैं भैया 32 क्वेश्चन पर। हमारा 32 क्वेश्चन क्या है भाई? करुणालय के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब आएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूँगी। उससे बोलकर मैं थक गया, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए। देखो सीधी सी बात है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूँगी, तो इसका आएगा बी। बी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी, गवेषणा। आटा गीला होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका आएगा आपका कठिनाई में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36, लाठी टूटे ना सांप मरे, तो इसका कौन सा आएगा भाई? देखो मार खाए बिना सीधे होना गलत, न पूरी होने वाली आशा ना, मार खाए बिना सीधे नहीं होना, किसी की हानि के बिना सवार सिद्धि, तो इसका आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 37, उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? भाई उत्साह किसका होता है? वीर रस। शहर की दाई मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो ये क्वेश्चन आपने बहुत तेजी तक करने भाई, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, क्वेश्चन एक बार पढ़, बहुत तेजी तक आंसर देख, ठीक है, और देखते ही बहुत कम टाइम में उसमें अंतर देख कि कौन सा इसका सही हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या है? शहर की दाई होना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो दवात, दवान, दवाई, दवार। अब स्त्रीलिंग नहीं है तो दवार स्त्रीलिंग नहीं है। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? देखो नील कमल। अब जो नील कमल है, देखो नील कमल, इसका क्या अर्थ है कि कमल जो है वो नीला है, ठीक है। जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, या फिर जहाँ पर विशेष और विशेषण होगा, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है भाई। तो मुझे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए भाई, जो आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस का जो पेपर होगा भाई, हिंदी आपकी इससे बाहर नहीं जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और जब भी मैं वीडियो डालूंगा भाई, वीडियो ज़रूर देखना, सारी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट आएगी भाई। तो जय हिंद भाई।